बच्चों हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले लेंस के इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है उसे कंप्लीट कर लिया है। आज हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले ये देखेंगे कि इमेज ये जो लेंस से इमेज फॉर्म होता है उसका एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मैंने लेंस के बारे में लास्ट क्लास में बताया। व्हाट इज अ लेंस? लेंस में मैंने बताया कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट इससे क्या हो जाएगा, आर पार, दैट मीन्स है ना, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फिर वही जो व्हाट इज द रिफ्रैक्शन जो मैंने बताया था, क्या बताया था, बेंडिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो बेंडिंग प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी भी वहां पे अराइज हो जाएगी। तो चलो पहले देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने एक ग्लास स्लैब का पहले रेफरेंस ले लेता हूं। ग्लास स्लैब, यहां से एक रे आई, नॉर्मल। नॉर्मल को मैं पहले ही कवर कर चुका हूं किस तरीके से आपको बनाना है। देन फिर ये क्या, इसको स्ट्रेट जाना था बट ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। देन फिर ये अवे हो जाएगा। कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है। आई होप क्लियर हो गया होगा एकदम इजी वे पे। ओके, तो ऐसा ही कुछ फंडा आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बट जो कि बुक में इस तरीके से दिखाते नहीं है, उसका एक रीजन मैं थोड़ी देर बताऊंगा। तो चलो एक रे आप लेकर आइए। अब ये क्या होगा, नॉर्मल की ओर हल्का सा बेंड होगा। तो चलो एक काम करते हैं, मैं ना लेता हूं। अब जाहिर जरूरी नहीं है कि यही नॉर्मल हो, ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब क्या होगा, हल्का से नॉर्मल की ओर बेंड होगा, है ना, जैसे कि ये बेंड हुआ है। देन फिर ये हो क्या रहा था, यहाँ पे रेयरर और डेंसर मीडियम थे, मैंने बताया था क्लास में, रेयरर डेंसर। अब रेयरर टू डेंसर जा रहा है, इसलिए नॉर्मल की ओर बेंड हो रहा है। जब ये डेंसर टू रेयरर जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा, नॉर्मल से हल्का सा अवे हो जाएगा। तो यहां पर भी सेम चीज, यहाँ पे रेयरर मीडियम और यहाँ डेंसर है, ऐसे यहाँ डेंसर है और ये रेयरर है, तो ये हल्का सा अवे हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो अगर इसे आप स्ट्रेट लेकर जाएंगे ना तो ये दोनों मीट कर जाएंगे, एकदम स्ट्रेट मीट कर जाएंगे। ये एक्चुअल फंडा है। बट अगर आप लोग यहाँ पे इसे बहुत थिन, एक थिन लेंस ले, बहुत पतला सा लेंस ले, तो ये जो माइनर सा डिफ्लेक्शन है ना, ये माइनर डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। ऐसा लगेगा ना कि ये स्ट्रेट जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके का फंडा रहेगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम चलते हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज मैं बता चुका हूं, पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या सिस्टम है इसका। केस नंबर फर्स्ट देखेंगे स्पेशल केसेस में। स्पेशल ना बहुत जरूरी है, नहीं तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन स्पेशल केस नंबर 1, कॉन्वेक्स और कॉन्केव बोथ, दोनों का। ठीक है, और दोनों ही मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछली बार मैंने ऐसा नहीं किया था, उसका रीजन था क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस बारे में पढ़ रहे थे, बट अभी आप पढ़ चुके हैं मिरर में, तो लेंस का आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अलाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस a light ray or an incident light ray parallel to the principal axis. ठीक है, then it refract, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं then it be passing through the focus या second principal focus after refraction it passing through the प्रिंसिपल फोकस, किसका, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके का कुछ फंडा रहता है। ठीक है, यहां पर भी देख लेते हैं, अलाइन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू बी। अपीयर टू बी का मतलब बताया था, ऐसा लगेगा कि वो कहां पे मीट करेगा, फोकस पे, बट वो एक्चुअली में फोकस पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग टाइप लेंस है। डाइवर्जिंग मैंने बताया, डाइवर्स करता है सारी रेस को, तो ये थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा, बट ऐसा लगे अपीयर टू बी मीट एट फोकस। ठीक है, इसको पीछे लेकर आइए ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, ठीक, ओके, देन आगे चले हम। ऐसा। ओके, तो ये फोकस पे आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है, देन ये फोकस पे मीट कर गई। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट केस है। अच्छा, इससे एक और कंक्लूजन हमें मिलता है।
पहला कंक्लूजन ये है कि कॉन्वेक्स का आप फोकस देखिए, कॉन्वेक्स का फोकस किधर है, व्हाट इज द वेयर इज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का हमारा फोकस राइट पे है ना, और कॉनकेव का लेफ्ट पे है कि नहीं। तो इसका राइट पे है, इसका लेफ्ट पे है। इससे क्या मतलब सर, इससे हम क्या समझे, इससे बेटा हम ये समझे राइट मतलब कार्टेशियन प्लेन जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या मतलब होता है इसका, पॉजिटिव, और लेफ्ट मींस नेगेटिव। तो एक चीज समझ में आ गई कि फोकल लेंथ या, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव एंड फोकस लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। इस चीज को आप बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये फर्स्ट केस आपका कंप्लीट हो गया। इन दोनों पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा। ये देखिए लेफ्ट पे आया तो इसका फोकस हमेशा नेगेटिव रहेगा और इसका पॉजिटिव रहेगा। नोट कीजिए। सो केस नंबर 2, जो मिरर में हम पढ़ रहे थे वही हम लेंस में पढ़ेंगे कि अभी हमारी इंसिडेंट रे फोकस रहेगी। तो चलिए इंसिडेंट रे को हम फोकस से लेकर जाते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। देन ये क्या होगा, मैंने बताया जस्ट पैरेलल, वेरी गुड। तो ये पैरेलल चला जाएगा, है ना, जस्ट अपोजिट होता है ना फर्स्ट केस का, कि पैरेलल देन फोकस एंड फोकस देन पैरेलल। तो इफ द इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम द focus of the lens, then it goes through the parallel of the principal axis, parallel to the principal axis after refraction। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा था। चलो इसे, ये देखो हल्का हल्का डेविएट हो रहा होगा, अचानक से डेविएट नहीं होता, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पतला लिया है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा। बट अगर ये थोड़ा सा मोटा होता तो मुझे समझ में आता, थोड़ा सा थिकर होता तो मुझे समझ में आता है कि हाँ डेविएट हुआ है सर, डेविएट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत थिन लिया है इसलिए डेविएशन मुझे नहीं दिख रहा है। बट अगर आपको सपोज बहुत ही डीपली अगर कोई क्लास में पूछता है आपसे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो अभी इसका देखते हैं हम लोग। इसके थोड़े से आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां से मैं डायरेक्ट फोकस पे लेकर गया, बट आप अगर मिरर पे देखेंगे तो वहां पे मैं डायरेक्ट फोकस पे नहीं लेकर जा रहा था। यहां पर भी सेम होगा, डायरेक्ट फोकस पे नहीं लेकर जाऊंगा। यहां क्या होगा, यहां ऐसा लगेगा कि जो इंसिडेंट रे है फोकस पर जा रही है, यानी इंसिडेंट हो रही है फोकस पे, बट वो एक्चुअल फोकस पे इंसिडेंट नहीं हो रही होगी। अपीयरिंग टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, यानी इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ऐसा कुछ हो रहा होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। बट क्या एक्चुअल में फोकस से जा रहा होगा क्या, बिल्कुल नहीं, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। तो अगर ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस है तो सेम होगा, पैरेलल ही जाएगा, लेकिन कुछ अलग। यहां से ये कैसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अवे ऐसे दूर चला जाएगा ना, ये डाइवर्स हो जाएगा। तो अभी चलो डाइवर्स करते हैं, ऐसे डाइवर्स करके, तो चलो डाइवर्स कर देते हैं। ये ओके, तो ये चला गया, ये देखो पैरेलल हो गया कि नहीं, क्या बोलती है पब्लिक। चलो स्टार्ट कर दो, पॉज करके नोट करो। इसके मैं एक दो केसेस और बता देता हूं और क्या हो सकता है, फिर आप फटाफट पॉज करें। तो अभी देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेरे को नहीं समझ में आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दो। तो चलो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैं फोकस से लेकर गया, तो ये एक्चुअल में इसकी, ये जो इंसिडेंट रे है उसका पाथ क्या है, ये है ना, ये इसका एक्चुअल पाथ है। यस सर, बिल्कुल सही। अब हमें क्या बताता है, ये कैसा है, कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर है। तो अगर ये कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर है तो ये कन्वे करेगा ना, ये कन्वे करेगा, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, टुवर्ड्स, बट ये खुला के कन्वे करेगा, यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इनसाइड गया ना, यानी ये कन्वे हुआ ना, डाइवर्स हुआ क्या, क्या डाइवर्स हुआ, इस साइड आया नहीं, ये कन्वे हुआ। अब आप यहां आइए, इसका एक्चुअल रे क्या है, ये, तो ये कन्वे अगर होता तो ये और अंदर और इनसाइड होता, बट ये क्या साइड हुआ, नहीं, ये तो डाइवर्स हो गया ना, ये तो दूर चला गया। तो सेम यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे आपका कन्वे होगा और यहां आपका डेविएट होगा। तो डेविएशन की वजह से कुछ इस तरह का फिगर आपको देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे कन्वर्जिंग की वजह से इस तरह का आपको फिगर देखने को मिल रहा है। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा कि सर इस तरह का क्यों यहाँ बनाया गया, यहाँ पे ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि वहां पे इस तरह का पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा सा और इधर आएगा, है ना, तो वहां
आपका इमेज फॉर्मेशन या स्पेशल केस जो है वो हम यूज नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे हो सकता है इस केस में, दिस इज अ स्पेशल केस, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपीयरिंग टू भी बोल रहा था, और यहाँ पे डायरेक्टेड टू या और अपीयरिंग, और यहाँ पे डायरेक्ट फोकस होता है, ठीक है। तो चलो फटाफट पॉज करके नोट करिए। सो केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3, आई होप सेकेंड नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैं कॉन्केव में इधर कैसे लेकर जा रहा था। आप एक और फंडा ये समझ सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट केस पे देखें, फर्स्ट केस पे मेरा फोकस कॉन्वेक्स का था और कॉन्केव का कहां पे था, लेफ्ट में था, है ना। तो जहां पे हमारा फोकस होता है इमेज वहीं फॉर्म होती है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो यानी यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन राइट पे होगा और यहाँ इमेज फॉर्मेशन लेफ्ट पे होगा, ओके। तो इमेज फॉर्मेशन दैट मींस यहाँ इमेज बनने वाली है और ये रिफ्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा और ये हमारा इंसिडेंट का। सो ये जितना भी स्लॉट होगा यहाँ पे रेज इंसिडेंट होगी और ये रिफ्रैक्ट होगी। ऐसा यहाँ पर भी इंसिडेंट इसीलिए इस साइड हो रहा था और यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस फंडे से भी आप समझ सकते हैं कि वहां पे मैं वो रे यहां से क्यों लेकर जा रहा था। अब केस नंबर 3 कि जब ही रे इंसिडेंट रे हमारी पोल से जाए, पोल जिसको हम लोग और क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं सेंटर ऑफ, आई मीन ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे हम जानते हैं। तो चलो देखते हैं अगर हमारी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो क्या होने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके का फंडा बनेगा अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, ऐसे मतलब देयर नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा। जो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एकदम शुरू में बताया था, याद होगा आप लोग, एकदम शुरू में बताया था, ये गया हल्का सा ऐसा गया फिर ऐसा गया बताया था। तो कोई डेविएशन नहीं होगा। आप वही नॉर्मल वाला फंडा यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सेंटर ऑफ, तो विदाउट नो डिफ्लेक्शन एकदम स्ट्रेट जाएगा। ये इसका स्पेशल केस है, इस केस को हमेशा माइंड में रखिएगा। ऐसे यहां पर भी एकदम स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। यानी आप ये फंडा है, बाकी मैं बता दे रहा हूं, यानी डिफ्लेक्शन हो रहा है बट आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि डिफ्लेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि याद रखिएगा थर्ड केस, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है हमारी इंसिडेंट रे तो उसी सेम पॉइंट से विदाउट डिफ्लेक्शन एकदम स्ट्रेट चला जाएगा, विदाउट डिफ्लेक्शन एकदम स्ट्रेट चला जाएगा, ओके। तो फटाफट पॉज करके आप इसे नोट कीजिए, थर्ड केस खत्म। तो चलो हम स्पेशल केसेस कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन टोटल सेम वही केसेस आएंगे जो हम वहां केसेस मिरर में पढ़ते थे। तो सबसे पहले केस नंबर 1, हम ऑब्जेक्ट में इमेज को देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले कहां पे था, इमेज कहां बन रहा है, फिर ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, इमेज कहां बन रहा है, बस इसी में खेलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हेडिंग डालता था ना, पोजीशन। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कॉन्वेक्स टाइप पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है ना, सिर्फ उस पे ही काम करूंगा मैं। तो पोजीशन ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसके लिए वही सेम स्टोरी कि भैया ये अपने चाचा के घर जाएगा, फिर ये पापा के घर जाएगा, फूफा के घर जाएगा, और बीच में अगर कोई इसको फ्रेंड एंड मिल गया तो फ्रेंड के घर रुक जाएगा, है ना। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसका पाथ। भैया अमेरिका अब्रॉड गया था, पढ़ पढ़ के आया है ना। तो कुछ टर्मिनल्स भी बनाने पड़ेंगे आप लोगों को। There will be some terminals, dude. तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो पोल पापा का घर है ना, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, ओजी का घर हो गया अब यहाँ पे। तो अभी देन F1, ये फर्स्ट फोकस था ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन ये F2 और ये 2F2, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पे क्या था याद है आप लोगों को? हाँ याद होगा, कहाँ याद होगा गधो, बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। इनफिनाइट पे, ओके। सो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट टाइम इनफिनाइट पे। तो अगर वो इनफिनाइट है तो मैंने बताया था इनफिनाइट से रेज ऑलवेज पैरेलल आती हैं, तो यहाँ से रेज हमारी पैरेलल आ जाएंगी। तो चलो फटाफट हम बहुत सारी पैरेलल रेज बना लेते हैं, बहुत सारी नहीं बनाना,
2 बना लेते हैं, क्योंकि रियल इमेज के लिए 2 रेस काफी हैं, इतना तो काफी है भाई। तो चलो अब ये रिफ्रैक्ट होगा फोकस पे होगा और हमारा इमेज बन गया कि नहीं। ये देखिए इमेज फॉर्म हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इमेज, तो फर्स्ट केस कंप्लीट कि कहाँ पे इमेज बनेगा, फोकस पे बनेगा, और कैसा, सेकंड फोकस पे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम यहाँ राइट करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, सो पोजीशन ऑफ इमेज, तो क्या है भैया, इमेज का पोजीशन एट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आप यहाँ पे F2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे थर्ड आपका साइज ऑफ इमेज। ध्यान से देखिए, बहुत इजी होता है। साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो ये साइज कैसा रहेगा, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, देखो इतना बड़ा दिख रहा होगा, छोटा सा तो है यार। ठीक है, वेरी डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट तुम्हारा नेचर ऑफ इमेज। नेचर कैसा होगा सर, बहुत गुस्सैला है सर, बहुत ज्यादा गुस्सैला है सर, इसका नेचर यही है। अरे गधो, नेचर है, यहाँ पे नेचर की बात हो रही है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और नेचर ऑफ इमेज देखते हैं जल्दी। अच्छा, कौन कौन बता सकता है मेरे से, फटाफट बताओ। ये कैसी आवाज थी यार, अय्या यार, ये कुछ ना कुछ होता रहता है। डोंट फियर। चलो, नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा है ये बताओ। ये दोनों रेस क्या एक्चुअल मीट हो रही है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअल मीट हो रही है। अगर एक्चुअल मीट हो रही है तो कैसी रहेंगी, ये होगी हमारी रियल इमेज। रियल, और कैसी रहेगी, इरेक्ट रहेगी। अगर इरेक्ट रहेगी या फिर इन्वर्टेड रहेगी। रियल है तो वैसे भी आपको इन्वर्टेड ही मिलेगा, है कि नहीं, बट यहाँ पॉइंट साइज है तो मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ रियल खत्म करूंगा। ओके, तो पॉज करके नोट कीजिए। तो चलो अभी हम सेकंड केस पे चलेंगे, लेकिन केस नंबर 1 ही लिखा है मैंने, ऐसा होता रहता है जानी। केस नंबर 2 में अगर हम, तो अब मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, यानी कुछ यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, मैंने पहुंचा दिया। ठीक है, यानी अभी ये फ्लाइट से उतर चुका है। अब देखो इसकी रे, अब देखेंगे लोग मेरा बच्चा आया कि नहीं, आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल जाएगी, पैरेलल के बाद क्या होने वाला है, पैरेलल, देन ये सर फोकस से जाएगा, चला गया फोकस से। इसके बाद अब एक काम करते हैं, फोकस से लेकर जाते हैं एक रे, तो अभी दूसरा वाला पेन लूंगा मैं, तो ये फोकस से। ओके, तो अगर ये फोकस से है तो ये पैरेलल है ना, तो ये अले ले, अरे यार मान जा भी, हाँ ठीक है। अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये क्योंकि फोकस से था तो अभी यहाँ थोड़ा सा बीच में जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं हटा के इधर कर देता हूँ। ऐसा आप भी करते रहिएगा, इसे चीटिंग कहते हैं, चीटिंग है भाई। ठीक है, तो अभी इधर थोड़ी सी इमेज बनेगी। ओके, अच्छा मैं इसको हटा दिया। देखिए आप कॉन्सेप्ट कुछ याद रखेंगे कि इमेज कैसे बनती जाती है, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सर जहां मीट होगी बस वहीं बनाइए ना सर, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने इधर कर दिया, ये क्या बात है सर, मतलब कुछ भी जबरदस्ती बात है क्या? तो मान सकते हो कि जबरदस्ती बात है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप आगे लेकर जाएंगे वैसे वैसे इमेज कैसी आएगी आपकी, दूर जाती जाएगी। ऑब्जेक्ट पास इमेज दूर, ऑब्जेक्ट पास इमेज दूर। ठीक है, तो ये हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेकर आ रहे हैं तो इमेज थोड़ा अवे होती जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, इमेज जो है वो थोड़ी सी छोटी बनेगी, ये देखिए इतनी, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, देखो छोटा सा बना, तो ये सिस्टम रहेगा। तो चलो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है, बिहाइंड 2F1। ठीक है, सेकेंड आपका पॉइंट क्या रहता है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है भाई, देखते हैं। हमारा इमेज का पोजीशन बिटवीन द F2 एंड 2F2 है,
तो between F2 एंड 2F2। ओके, अब हम देखेंगे कि इमेज का साइज क्या है। तो साइज ऑफ इमेज, ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज कैसा है भाई, छोटा सा रहेगा, डिमिनिश्ड हम बोलेंगे, इसे वेरी डिमिनिश्ड कैटेगरी में नहीं डालेंगे, तो डिमिनिश्ड, ओके, छोटा रहेगा, डिमिनिश्ड। अच्छा, इसके बाद आपका आता है नेचर। इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज, तो ये तो बहुत इजी है सर, ये तो रियल है। क्यों, क्योंकि मीट कर गया ना। और कैसा है सर, ये इन्वर्टेड है। क्या बात कर रहे हो, ये देखो, ठीक है, उल्टा है तो इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। पॉज करिए और नोट कीजिए। तो आपने एक तरीका तो पढ़ लिया, एक और तरीके से इसका इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, चलो ध्यान से देखते हैं, शायद वो आपको बहुत अच्छा लग जाए, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, मैं सारे ही केसेस देखते हैं, मतलब क्या क्या प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सभी में। तो आप एक जो थर्ड केस था आपको याद है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता था, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भावनाओं में बह गया ऐसे, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो भी देखिए, आसपास वहीं पे मीट करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट हमारा, सॉरी इमेज ऐसे ही बनेगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, एज योर विश, आपकी श्रद्धा कपूर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो चलिए फटाफट पॉज करिए और इसे भी नोट कर सकते हैं आप साइड में माइंड में डालने के लिए। तो चलो अभी हम केस नंबर 3 पे चलेंगे, और यहाँ 2 लिखा हुआ है। ओके, केस नंबर 3, केस ऑब्जेक्ट यानी जो मेरा हीरो है वो कहाँ आ जाएगा, अब आ जाएगा 2F पे, क्योंकि इनफिनाइट पे था, अभी भी इधर आया, फिर अब ये 2F पे आ जाएगा। ओके, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको 2F पे रखते हैं। और कितने बच्चे बता सकते हैं कि मेरा जो इमेज का साइज है या इमेज कहाँ पे बनेगा, सर यही बनेगा। अगर आप, तो ये भी आपको पता होगा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन बस दूसरे साइड इधर रहेगा ना, तो इधर पे मैं पहले ही बना दे रहा हूं, आपको एक ट्रिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का। सबसे पहले तो ये पैरेलल, इसको आप लेकर जाएंगे तो ये फोकस से चला जाएगा, ठीक है। देन ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाइए आप, ये जादू 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 माधु, बन गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस पोजीशन पे था उसी पे, बट सेकंड पे चला गया, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला। तो ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बट थोड़ी पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, है ना, वो नहीं लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा। इस बार मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले गया, थोड़ा सा इजी रहता है ना, आप फोकस से भी लेकर जा सकते हैं, वही मीट करेगा। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किधर पे है, एट 2F1। इसके पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, अगर मैं इमेज की पोजीशन देखूं तो किधर है भैया, इमेज है आपका एट 2F2, है ना, 2F2 बनेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, इधर तो नहीं आएगा ना, कुछ केसेस में आएंगे, इसमें तो आएंगे नहीं। इसके बाद साइज, साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा, साइज ऑफ इमेज रहेगा सेम साइज, जैसा साइज इसका है वैसा साइज इसका रहेगा, तो सेम साइज, सेम साइज, ओके, एज ऑब्जेक्ट। ओके, नेचर कैसा रहेगा, तो नेचर ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो नेचर रहेगा आपका कैसा भाई, ये रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, बस सिंपल, पॉज करके नोट कीजिए फटाफट। तो केस नंबर 4 पे चलते हैं। अरे यार ये तो हटा दो, चल ठीक है। तो देखो, ठीक है, इमेज किसी तरीके से बनी गई आप लोगों के लिए। कोई पूछ रहा सर ये क्या बना दिया आपने, तो ये हड़प्पा सभ्यता का औजार है जिससे लोग शिकार करा करते थे, मैं वहां से उठा के लाया हूँ और यहाँ चिपका दिया हूँ, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, कोई पूछे तो बता देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2F तक आ गया था, अब ये थोड़ा सा मिडिल में आएगा, हम इधर लेकर आएंगे, यस,
देन अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज कैसा बनेगा, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी 2f, यानी यहां बनेगा। तो माइंड में हमेशा याद रखिएगा इमेज को नहीं बनाना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले पैरेलल, देन फोकस, बहुत बढ़िया, एक नंबर। इसके बाद आप ऑप्टिकल सेंटर से इसे लेकर जाइए। ओह नो गलत हो गया। ओह, कुकर की सीटी बज चुकी है, यानी खाना तैयार। ये देखा मीट हुआ कि नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जहां पे कट किया है वहां पे आप इमेज फॉर्म कर दीजिए। हो गया फॉर्म, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो आप ले सकते हैं ए बी, अब वैसे आपने नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस बार इमेज थोड़ा सा बड़ा बन गया है ना, इससे पहले सेम साइज था, अब ये थोड़ा सा इमेज बड़ा बन गया, तो यानी इमेज का बड़ा बनने स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो चलो पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज किधर बन रहा है, ये बन रहा है बिहाइंड 2f2। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो साइज ऑफ इमेज कैसा है, इमेज का साइज है वेरी वेरी, या फिर वेरी तो हम नहीं बोलेंगे, यहाँ एनलार्ज बोल दीजिए, एनलार्ज्ड। ओके, इसके बाद नेचर कैसा रहेगा, इमेज का नेचर कैसा रहेगा, ये अभी भी रियल है। ओके, तो ये रहेगा रियल एंड इनवर्टेड। ओके, सो रियल एंड इन्वर्टेड। पॉज करिए और नोट कीजिए। देखिए ये गलती है, आप रे जरूर बनाइएगा, ठीक है, इस तरीके से आप एरो जरूर बनाइएगा। तो अब नोट कर लीजिए आप। तो अब हमारा हीरो कहाँ पहुंच गया, हड़प्पा सभ्यता के औजार पर, ठीक है। तो औजार के थोड़ा पास में पे, अब उसको काफी कुछ दिख रहा होगा, वाओ, काफी करीब से आ चुका है वो। तो लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी कंडीशंस की। तो आप जानते हैं कि अगर वो फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ बनने वाली है, इनफिनाइट पे, बहुत दूर और बहुत बड़ी। तो चलो देखते हैं ये कैसी बनेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेसिस पे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पैरेलल रेज, किधर पे, फोकस, ओके, ठीक है। इसके बाद ये एरो नहीं बनाया सर अपने, ये लो बना दिया, ठीक है, अब खुश है। चलो इसके बाद अब ये ऑप्टिकल सेंटर से, ओए 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 लकी, ओए 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 लकी लकी ओए, तो ये लग पैरेलल जाएगा, इस पे मत जाइएगा आप, ये सारी रेज पैरेलल जाने वाली हैं, पैरेलल जाने वाली हैं, पैरेलल जाने वाली हैं, पैरेलल जाने वाली हैं, पैरेलल, ये देखो पैरेलल हो जाएगी। ओके, ओहो भाई बन जा यार, बन जा, बस इससे अच्छी नहीं बनने वाली, दैट्स इट, बन गया। ओके, सो ये आपकी क्या है कि पैरेलल होगी ना। तो याद रखिएगा इमेज जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रहेगा तो इमेज कहां बनने वाला, इनफिनाइट पे। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों रेस कैसी हैं, पैरेलल है यार, एकदम डिट्टो पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो इमेज कहां पे, इनफिनाइट पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखना सारी डाटा को। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट f1, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां रहेगा, इमेज रहेगा हमारा इनफिनाइट पर। ओके, देन प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, कोई बात नहीं, कंसंट्रेट कीजिए आप लोग, ऐसा तो होता ही रहता है भाई। साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कैसा होगा, ये होगा, हम लोग एनलार्ज पे पहुंच गए थे, अभी और बड़ा बनने वाला है, तो मैग्नीफाइड यहां पे राइट करेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, 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 थोड़ा बड़ा बनेगा। अब वहां पे मैग्नीफाइड आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यहाँ पे मैग्नीफाई इमेज बनेगा। इसके बाद नेचर कैसा रहेगा इमेज का, तो नेचर ऑफ इमेज, यहाँ पे जो इमेज का नेचर रहेगा वो रहेगा रियल अभी भी, और इस चीज को मैंने मिरर पे समझाया हुआ है कि कहीं ना ये आफ्टर रिफ्रैक्शन एक इमेज बनाएंगी, इसलिए हम रियल, क्योंकि वर्चुअली तो नहीं मीट करने वाली, पीछे हम लेकर जाएंगे तो नहीं मीट करेंगी। तो जब रेस वर्चुअली मीट नहीं करती तो हम रियल, एज अ रियल कंसीडर करते हैं। तो ये रियल रहेगी और अभी भी इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड। ओके,
चलिए तो पॉज करके नोट कीजिए, फिफ्थ केस आपका खत्म, ठीक है, फटाफट। अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 6। लास्ट हम स्टेज पे आ चुके हैं अपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो बहुत ही इजी है, आपने देखा ही होगा, मिरर पे उल्टा उसका कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी मेरा जो हीरो है वो थोड़ा सा और आगे आएगा, यानी ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर वहां आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। आप लोग को मालूम ही होगा, मिरर में आपने पढ़ लिया तो ये इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनता था, यहाँ पे फर्स्ट फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फोकस पे जाएगा इस तरीके से, ओके। देन मैं इसको ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड रे को लेकर जा, थोड़ा सा इसे इरेज करता हूं और अच्छे से बनाता हूं, ठीक है। ओके, इसको भी थोड़ा सा मैं आगे लेकर जाता हूं, जिससे मुझे पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की रेस हमें ऑब्टेन होंगी। अब इन्हें बहुत अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये पता चलेगा कि ये रेस देखिए आप, धीरे 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 एक दूसरे से अवे हो रही हैं, ये अवे हो रही हैं और ये अवे होती ही जाएंगी, दूर होती ही जाएंगी, ओके। तो इसका मीन्स क्या है कि ये रेस एक्चुअल में कभी एक दूसरे को मीट नहीं करने वाली। तो अगर ये एक्चुअल में एक दूसरे को मीट नहीं करने वाली तो ये वर्चुअली मीट करेंगी। तो एक काम करते हैं, इनके वर्चुअल रेस को हम बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से मीट कर जाएंगे, बट ये क्योंकि वर्चुअल है तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये कहीं पर भी बन सकती है, मतलब यहां 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 कहीं पर भी बन सकती है, बट यहां पे मीट कर गई, ठीक है। तो ये बन गया इमेज। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, आप इमेज को ऐसे मत बताइएगा बिटवीन 2f1 और f1 है, ऐसा कुछ नहीं। आप बोल सकते हैं फ्रंट या फिर लेफ्ट साइड पे भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ आप नेम दे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको राइट भी करना है तो आप कर सकते हैं, बट मैं तो बोलूंगा कि आप ऐसे लिखें कि सेम इमेज फॉर्म्ड सेम डायरेक्शन, या इमेज फॉर्म्ड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसा आप राइट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या बन रहा है इमेज। शायद आई होप आपको समझ में आ गया होगा, देख लेते हैं फिर से एक बार। हमारा ऑब्जेक्ट किधर पे, इत्थे है, तो सबसे पहले पैरेलल गया, पैरेलल तो फोकस पे से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, देन ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट नो डिफ्लेक्शन स्ट्रेट चला जाएगा, तो चला गया। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि ये लाइट रेज एक दूसरे को कभी मीट नहीं करने वाली एक्चुअल में, वर्चुअली मैंने मीट कराया प्रोसीड करके पीछे, ओके, ध्यान से देखिएगा। तो इमेज हमारा फॉर्म तो हो गया, बट ये वर्चुअल इमेज है, तो नेचर तो हमें पता चल गया, साइज भी पता चल गया। पोजीशन के बारे में देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे, बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसके बाद हम पोजीशन को बाद में देखेंगे, पहले साइज ऑफ इमेज देखते हैं। साइज ऑफ इमेज कैसा, मैग्नीफाइड बनेगा, कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड, ठीक है। मैग्नीफाइड के बाद इसके बाद हम, ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज हो गया मैग्नीफाइड। अब नेचर ऑफ इमेज की बात करता हूं, तो नेचर कैसा है, रियल है, नहीं बेटा रियल तो नहीं है, ये तो वर्चुअल हो गया, तो वर्चुअल है, और कैसा है, और ये इरेक्ट है, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होना ही है, और इरेक्ट है। अब बात करते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज की, तो देखते हैं पोजीशन कैसा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑब्जेक्ट के साइड पे है, मैंने बताया था हम ऐसा नहीं लिखेंगे 2f1 और f1 की वजह, ऐसा कुछ नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये कहीं पर भी इमेज बन सकता है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में आप लिखेंगे कि सेम साइड on the same side of the lens,
लेंस के एक ही साइड पे बनेगा एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट। तो जिधर पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपका क्या होगा, इमेज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज होगा। तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा और ऐसे लीजिए, अब दिख गया होगा आपको। और इसके बाद आज की क्लास इतनी रहेगी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और लेंस फॉर्मूला और बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो इसके बाद की आई होप शायद लास्ट क्लास ही रहेगी आपकी लेंस की, एंड देन फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं और क्या चलता है, शायद मे बी लॉकडाउन स्टार्ट खत्म हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए और बढ़िया से रिवाइज करते रहिए पहले क्लासेस को, ठीक है। ओके बाय।